जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड एक में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल हेतु जो टेस्ट सीरीज चल रहे थे, बूस्टर टेस्ट सीरीज, उसका सीरीज नंबर आज 2 हम लोग चलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन पूरे देखने को मिलेगा। ये 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि आप अपने आप की तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे। साथ ही इसमें खोटा, गद्य, पद्य संग्रह और साहित्य की अन्य विधाएँ के साथ खोटा निबंध से संबंधित टोटल क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र करके ये सेट बनाई गई है, उससे संबंधित यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है। साथ बता दूं कि ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड आईक्यू के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आप जुड़ पाएंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए, वहाँ से आप जुड़ करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस को चूज करने में ज़्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा समय देते ही वीडियो लॉन्ग हो जाते हैं। इस कारण से कम समय में ही आप क्लिक करके आगे बढ़ते जाएंगे, और अपने आप की जो टेस्ट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कितने आपको ये टेस्ट सीरीज में आ रहा है आंसर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, गुरु द्रोण अर्जुन के काटक माने हला। गुरु द्रोणाचार्य जो है अर्जुन का काटक किसे मानते थे? तो आप कहानी से भली भांति परिचित होंगे, जो उद्वासल कर्ण नाटक भाग है उससे संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए कर्ण के, ठीक है। ये दृश्य नंबर 2 में आपको कहानी पढ़ना पड़ा होगा कि जो कर्ण है वो गुरु द्रोणाचार्य के साथ समक्ष जाते हैं और उसे भी वहाँ से उनके समक्ष शिक्षा दीक्षा प्राप्ति के लेकर के बात करते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है अर्जुन के सिवा किसी और को बलवान योद्धा नहीं देखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रोणाचार्य के शत्रु के हला। द्रोणाचार्य के शत्रु के हला, तो द्रोणाचार्य के शत्रु जो हला वो परशुराम हला। ये भी दृश्य 2 नंबर में देखे होंगे, जब वहाँ से कर्ण को द्रोणाचार्य बहिष्कार करके निकाल देते हैं, तब कर्ण के ध्यान में आता है कि द्रोणाचार्य के शत्रु परशुराम के खंधे में जब है, तब वहाँ जाकर के इनसे कुछ हमें सीख मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, सैतवती केकर बेटी हली। सैतवती जो है ककर बेटी हली, ठीक है, ये बताएंगे। वही उद्वासल कर्ण चैप्टर के अंतर्गत ये सैतवती एक पात्र का नाम लिया गया है, जो एक धीवर, ऑप्शन नंबर ये, जो धीवर के बेटी हली मतलब केवट के बेटी हली। जिस तरह से भेदभाव, छुआछूत की भावना कही गई है, नीच उच्च जाति की जो प्रदर्शन उसमें कही गई थी कहानी में, उसके अंतर्गत जहाँ पे मीरा और सोनी का चर्चा किया जाता है, ये 5वां दृश्य में आपको देखने मिला होगा। 4था नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध शब्द के उन्नार्थ की है। प्रसिद्ध शब्द के प्रसिद्ध होना मतलब प्राप्ति होना, ये इसका उन्नार्थ का मतलब होता है वैसा नज़दीकी वर्ड जो उससे सैनोनिम्स मिल पाता हो, ठीक है। तो ये गुपुत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान मिलल है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान किन्हें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सही टिक लगाने है आपको, तो इसका सही टिक हो जाएगा ए.के. झा। ए.के. झा को मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान से दिया गया है, शताब्दी रत्न मिला गया है, राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, और मौसम वैज्ञानिक से संबंधित जो कृषि विभाग के मंत्रालय है उसके द्वारा ये उनको दिया गया था। तो कुछ इसमें विशेष चर्चा कर लें कि इसमें श्रीनिवास पानूरी भी, ए.के. झा को श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान से भी नवाजा गया है, और राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा गया, मौसम विज्ञानी से भी नवाजा गया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन चलेंगे, मूर्धन्य व्यंजन वर्ण के छाटा। मूर्धन्य जो जिसका उच्चारण मूर्धा से हो, ठीक है, जीव के ऊंचारण वाली जो मूर्धा होती है उसके उच्चारण से हो, उसमें से सही टिक कौन सी होगी आपको लगानी है। तो सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ, इसका उच्चारण जो है ये मूर्धा से होती है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन, विदाई कविता कवि जी के शिविर भाग्य सभिन से की नाय भूलेक बात करे हले। की नाय बात भूलेक बात कहो हलथिन, ठीक है। विदाई कविता के अंतर्गत क्या बातें नहीं भूलने को यहाँ जो कवि के माध्यम से कही गई थी, वो सही टिक लगाना है आपको। तो सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4, ठीक है। शिविरे सिखल बात के और बुनियादी शिक्षा नीति के जो शुरुआती परंपरा नीति है, शिक्षा नीति है, उसको कभी नहीं भूलने की बात कही गई है। साथ ही असेसमेंट और असेसमेंट पारिपाटी के जो पुरानी बातें हैं, जो
देख रेख है, संस्कृति है, उसकी बातों को भूलने की नहीं कही गई है कवि के द्वारा। 8वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे। रोका मजोरी के माने किए हुए, रोका मजोरी के माने किए हुए, रोका मजोरी के माने किए हुए है। तो रोका मजोरी के माने हुए है नगद मजूरी काम करना, यानी जो काम करते ही पैसा मिल जाए, तत्काल ही पैसा मिल जाए, उसी को रोका मजूरी कहते हैं, नगद मजूरी। 9वां नंबर क्वेश्चन। छाहियर कहानी में कैगो महिला पात्र है? छाहियर कहानी के अंतर्गत जो चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है, 6 जनवरी 1946 में इनका जन्म होता है, उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है छाहियर, उसमें कई महिला पात्र है, महिला की संख्या वो पात्र में कितनी है? तो छाहियर कहानी जो पहला चैप्टर है उसमें एको महिला पात्र न लगे। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन। बोनेक्लोर कहानियाँ कहकर समाजे मानुखे मानुष लखे चिंतनशील और मननशील भावपूर्ण है। बोनेक्लोर में जो है चिंतनशील और मननशील और भावपूर्ण किनके लिए ये दुख बयां प्रकट करती हैं? तो सही टिक लगानी ऑप्शन नंबर बी, हाथी के लिए, क्योंकि झिंगुर बिच्छू बाघ सियार ये सब तो कहीं भूल भटक करके चल ही जाते थे, लेकिन रह गई बात हाथी का, तो हाथी कहीं नहीं जाते थे। अंततः ये क्या करते थे, जब जंगल उजड़ जाता था तो ये गांव की ओर रुख होते हैं और गांव घर में मतलब उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं हाथी, तो उसके लिए चिंतन व्यक्त करती थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हम जियब कैसे कहानिए में मुख पुरखा आइल हथिन, सेले झापा झापी तीनों साइज पुतौ गोड़ लागे हलथिन, हियाँ पुरखा के हल्के। पुरखा के यहाँ कौन से पात्र के बारे में चर्चा कही गई है उसके बारे में बताना है। तो पुरखा जो हथिन वो ऑप्शन नंबर सी महेश्वर और पार्वती थीन, जो 15-20 दिन खातिर वो अपना हित कुटुंब से मिले खातिर वो थीन। और पहला बार जैसे धूमधाम लघु धाम घूमे के चर्चा करो थीन, और दूसरा बार जो है पारसनाथ के चर्चा करो थीन। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन। छोट ले छोट और बड़ ले बड़ कुकर्म हवे औजाय, गुरु जी के चेष्टा कहानिए की बतवल गेल है। ठीक है। तो ऑप्शन सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर बड़का बनेक लालच के बारे में ये चर्चा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बुबा एगो कहानी कही दे के कौन पात्र कहानी कहे लागल है? बुबा एक कहानी कह दे, ये कौन थे जो कहानी कह रहे थे बच्चों को, गिदड़ लोगों को? ठीक है। जो खेत खलिहान में जाकर के अपने गिदड़ों को, अपने बच्चों को सुना रहे थे, उनका नाम क्या था? वो बुजुर्ग, वो दादा का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी गंगाराम थे, जो अपने बच्चों को गांव घर कैसे डूबले और बारे में कहानी सुनू बोले। 14वां नंबर क्वेश्चन। झबरू अपन बेटा के की बनावे खोजो हले? उबार कहानी के अंतर्गत झबरू जो है अपने बेटा को किस रूप में देखना चाहते थे? हालांकि उसकी दादी माँ जो है वो देखना चाहते थे कि हमारा बेटा जो है क्या बनेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी पुलिस इंस्पेक्टर बन के तैयार होता है, वो होकर दादी माँ सपना देखे बोले। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोलियरी के ऑफिस में बड़ा बाबू हले जिंदगी डुआनी कहानी के अंतर्गत के थे? ठीक है। बड़ा कोलियरी के अंतर्गत ऑफिस में काम करने वाले जिंदगी डुआनी के जो कहानी है उसके अंतर्गत वो पात्र का नाम बताना है। तो कौन थे? तो जंगली के बड़ भाई जो थे वो कोलियरी में काम करते थे, और उसके जो मंझला भाई थे वो गाड़ी कारखाने में काम करते थे। ठीक है। और अपने जो है जंगली जो है अपने घर तरफ अपनी नौकरी चाकरी की तैयारी में लगे हुए रहते थे, तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर के रात भर नींद कौन वजह से ना भले? ये धुआं धंधा का कहानी है जो छाहियर कहानी के अंतर्गत सोन माटी के अंतर्गत है। उसमें डॉक्टर का जो नींद नहीं आता है, रातों भर नींद नहीं आता है, तो किस विचित्र घटना को देख करके नींद नहीं आती है, तो वो बतानी है कहानी के अंदर से। सामाजिक दुर्दशा सोच के। ठीक है। समाज का दुर्दशा देख करके जो है उनको डॉक्टर जी को नींद नहीं आ रहा था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चार कोरी के आपन माय के कमाए
देलक, चार कोरी जो है सो 4 पैसा अपने माँ को कमा करके कौन ला करके देते हैं और किन की लालच भी बढ़ जाती है। तो मंगरा जो है ऑप्शन नंबर सी, मंगरा अपने माँ को 4 कोरी देते हैं और अपनी बीवी और बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ भी ला करके देते हैं। उसी के लालच में सूरज बाबू भी बाहर जा कर के कमाए के चेष्टा करो हले, जकर में ओकर माँ जैसे मना कर दी है। 18वां नंबर क्वेश्चन, भौजी के कई गो छुआ पुता हलथिन। तो भौजी जजवार भौजी बेंडाल चेंगा सोन माटी के कहानी के अंतर्गत है। उसमें भौजी के कौक छुआ पुता हल। तो छुआ यदि पूछल जीतो तो छुआ पूछल जीतो तो 10 और छुआ पुता मतलब अपने को लेकर के पूछल जीतो तो 10 और 2 प्राणी अपने मतलब 12। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन बेमेल है? कौन बेमेल है? मेलान में कौन गलत है वो बताओ। तो सही है बाल किरण जैसे पानूरी जी के लिखल है, जो कि 1954 में लिख लिए थी। चाबी काठी सुकुमार जी के नखे लिखल, तो यही जैसे गलत है बेमेल है, तो सही टिक हो जाएगा चाबी काठी सुकुमार जी के नखे। ये चाबी काठी जो है पानूरी जी के ही है, जो 1980 से पहले ही छपल गल है, लेकिन अकर प्रकाशन 2006 में हुआ है। ठीक है, बाकी सब सही है। छुआ दुलार ये व्याकुल जी के लिखल है, और अजगर जो से विश्वनाथ दसौंधी राज जी के लिखल है, ये सब सही है। 20वां नंबर क्वेश्चन, पानूरी जी के बापे नाम की है? पानूरी जी के जो श्रीनिवास पानूरी है उनके बाप के नाम क्या है? तो शालिग्राम पानूरी है, जो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन चलेंगे। दोस्तों यदि आपको ये चैनल आपको सपोर्ट से लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, शिव कुमार जी के बापे का नाम क्या है? शिव कुमार जी के बापे का नाम क्या है? जैसे शिव कुमार जी का पूरा नाम जो है संतोष कुमार विश्वकर्मा जो है उस तरह से होते हैं, उस तरह इनका बापे का नाम जो है विश्वनाथ विश्वकर्मा इनका नाम पिता का नाम रहता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, डाह नाटक पहिल संस्मरणीय भूमिका के लिखल है। डाह नाटक के जो पहल संस्करण जब हुआ था तो उसके भूमिका को कौन लिखे थे? तो पहल भूमिका जो डाह नाटक के प्रकाशन जो 1992 में पहला होता है, दूसरा होता है 2010 में दूसरा होता है, और तीसरा जो होता है 2017 में होता है, 2017 में। तो अलग अलग भूमिका लिखल जाए, जैसे पहला के लिखो थीन शिवनाथ परमाणिक जी लिखो थीन, और दूसरा के जो लिखो थीन वो BN ओहदार जी लिखो थीन, और तीसरा जो है वो AK झा के द्वारा जो झार पात कहल जाए जकर वो लिखो थीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही टिक सही हो जाए। 23 नंबर क्वेश्चन, डाह कैसन प्रकार के नाटक है? डाह जो सो कैसा किस प्रकार का नाटक है? तो ये बहुअंकी है, बहुअंकी है, मतलब उसमें जो है डाह नाटक जो है आपके बहुअंकी नाटक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन बेमेल है? इसमें से कौन जो सो मिलान गलत है ये बताओ। तो रचना विवेक जो है सही टिक हो जाएगा। जैसे कौन बेमेल है? तो रचना विवेक, भावना विवेक और विवेक शेखर के बड़ भाई है, तो ये सब सही रहता है, लेकिन कौन सा गलत रहता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो भावना विवेक के नहीं, भावना विराट के पत्नी रू है, बहु मतलब पत्नी। ठीक है, भावना की कर रू है विराट के पत्नी रू है, जो कि यही खलनायक रू है। ठीक है, और नायक कौन रू है? तो विवेक रू है। 25 नंबर क्वेश्चन, डाह नाटक में कई गो जेनी पात्र है? डाह नाटक के अंतर्गत कितने लेडीज की यहाँ पे चर्चा की गई है? तो सही टिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक भावना रो है और रचना रो। जो रचना रो जो है, रचना विवेक की पत्नी रो है और भावना विराट के पत्नी रो है, और विवेक जो है शेखर के बड़ भाई रो है और शेखर विवेक के छोट भाई रो है। जग्गा जो रो है वो कंपनी के मैनेजर रो है, कंपनी के सुपरवाइजर रो है। ठीक है, उसमें बहुत सारे जज वगैरह रहते हैं और वकील रहते हैं, बख्शी जी रो थी। ठीक है, आगे 26 नंबर क्वेश्चन, अजगर नाटक छठा दृश्य में कौन कौन पात्र आओ थीन? अजगर नाटक में छठा दृश्य के अंतर्गत कौन कौन पात्र आओ थीन? तो ऑप्शन नंबर सही टिक हो जाएगा डी, जो अघनुलाल और मंगरा, ये दोनों
जो सो अग्नूलाल और मंगरा आते हैं, जो दोनों क्या है, ये इनके पिता है, मंगरा के पिताजी हैं, और मंगरा जो है अग्नूलाल के बेटा है। जब मंगरा फुलवा से प्यार कर बैठू है, तब जा कर के वो अपन बात कहल जा है, अपने बाबूजी से बात कहल जा है, तब तुतकारो थीन, अग्नूलाल जैसे तुतकारो थे और ओकर घर से बाहर निकाल दे के बात करो थीन, तो मंगरा और अग्नूलाल जैसे 5-6 देश में बात करो थीन। 27 नंबर क्वेश्चन, केकर नुनू बेजार हलै, केकर नुनू बेजार हलै, अजगर नाटक में केकर नुनू बेजार हलै ये कहल जाए, मतलब गोबरा के नुनू जो है जल जाए है, जब जड़ पड़ जाए है, जब भगत बाबा भगत रोथिन वो उनके द्वारा जो आग लगाल जाए है, तो वो जड़ पड़ जाथिन, ठीक है, गोबरा के। 28 नंबर क्वेश्चन, विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म कौन ठीन होल है, कौन ठीन है, ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ये भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही टिक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, अजगर नाटक में आपन बात के लिखल है, अजगर नाटक के अंतर्गत आपन बात, जो अजगर नाटक विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखा गया है, उसमें आपन बात केकर द्वारा, कौन लेखक द्वारा लिखल गया है, तो विश्वनाथ दसौंधी राजा जी के द्वारा अपने खुद वो लिखे हुए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेमेल छाटा, इसमें से कौन सा मिलान गलत है वो छाटना है। सुगिया गोबरा के जनी रोए, फुलवा हरिजन लड़की रोए, बिजली बितना के जनी रोए, या मंगरा गाँव के महाजन रोए, तो सही टिक हो जाए तो बेमेल जो है ऑप्शन नंबर डी, मंगरा जो है वो अग्नूलाला के बेटा रोए, अग्नूलाला के बेटा रोए, और गाँव के महाजन के रोए, अग्नूलाला रोए, जे महाजन ले दे करके सबके गरीब बना करके रख लिए थे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, शंभू के 200 रुपया के देले है, शंभू के 200 रुपया के देले रहे, शंभू के 200 रुपया कौन देते हैं, तो रतिराम देते हैं, जो अग्नूलाला के अग्नूलाला के जो चौकीदार, अग्नूलाला के जो सहायक कर्मचारी होते हैं रतिराम, वो देते हैं। और क्या किस लिए देते हैं, तो स्कूल खोलने के लिए। शंभू जब धनबाद स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ से अपन गाँव के सुधारे खातिर अपना गाँव घर में स्कूल खोले के विचार करो है, तो ओकर खातिर अग्नूलाला के जा करके चंदा काटे के बात करो है, तो वो जा करके 10 रुपये दे है, तो 10 रुपया ना मान करके फिर 200 रुपया दे है, तो 200 रुपया भी वो सुत्कार देते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, के ककरा कहलक, ये बात के ककरा कहल है कि मानुष भेल हृदय चाही, दीन दुखी ऊपर प्यार चाही, ना तो मानुष और योग के फर्क ना है, मतलब मनुष्य होने के प्रति जो है हृदय होने चाहिए, भावना मानव रूपी एक प्रकट होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, और सिर्फ एक शरीर या दिखावे प्यार नहीं होनी चाहिए। ये के किसके प्रति कहा गया है, तो कौन कहे, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, शंभू कहे हैं सुहागी के लिए। सुहागी जो है शंभू की माँ रहती है, जब शंभू सुहागी कहती हैं कि तोर बेटा तोर जैसन पढ़ा लिखा बेकार भाई गेलो, तब जा कर के जो संस्कारी बात है वो शंभू के द्वारा अपनी माँ को समझाया जाता है, बताया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, पहल दृश्य में के आवे है, चाबी काठी के अंतर्गत पहल दृश्य में के आते हैं, तो पहल दृश्य में जो है शंभू कुमार ही आते हैं, शंभू और उनकी माँ जो है सुहागी वो आते हैं और अपना चर्चा करते हैं। उनकी मम्मी जो है शंभू को डांटते हैं, फटकारते हैं कि तोर जैसन बेटा पढ़े लिखे बेकार भय गेलो, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों आप सब उम्मीद है कि ये वीडियो को प्यार दे रहे होंगे और लाइक कर आगे शेयर कर रहे होंगे, और अपने आप को अपने जांच पा रहे होंगे कि कहाँ तक आपकी क्या तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जहाँ तक कोशिश हो वीडियो लॉन्ग ना करके हम कुछ पॉइंट को यहाँ पे रिकॉल कर दे रहे हैं, ताकि आपकी कहानी आपके ध्यान में आ जाए। 34 नंबर क्वेश्चन, चाबी काठी नाटक के कौन समस्याएं देखल गया है, चाबी काठी नाटक के तहत कौन सी समस्या देखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा झारखंडिक शोषण और झारखंडिक गरीबी के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
चाभी काठिक साहित्य कौन विद्या रचना लागे। चाभी काठिक जो है एक क्या है, कहानी है, उपन्यास है, या नाटक है, या यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एक नाटक है जो श्रीनिवास भानुड़ी जी द्वारा लिखा गया है, और ये 1980 ईस्वी से पहले ही रचयिता किया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन 2006 ईस्वी में किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, हमें खड़ा हलो ई वाक्य काल बताओ। हमें खड़ा हलो ई कौन से वाक्य का, कौन सा काल का वाक्य है, ये बताना है। तो इसका सही टिक हो जाएगा सकाहा बीतल का, कि खड़ा हलो मतलब सही बतावल जा है या ना, ओकर बारे में कुछ क्लियर ना पता चलो, तो सकाहा, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन, झबरू खाइत हतै। झबरू खाइत होते ई वाक्य काल बताओ। झबरू खाइत होते मतलब ये संभावना किया जा रहा है, तो कौन सा वाक्य है। तब 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सकाहा, ऑप्शन नंबर सकाहा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खेतवा जोतले जोताए जीते। खेतवा जोतले जोताए जीते ई वाक्य काल बताओ। खेतवा जोतले जोताए जीते ये कौन सा वाक्य है। तो सही टिक हो जाएगा ढोसाहा भविष्यत काल। ठीक है, ये एक संभावना प्रकट कर रहे हैं कि खेतवा जोतते हैं तब वो जोताई जा सकता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गाँव शब्द कौन कारक विभक्ति है। गाँव शब्द में कौन से कारक का विभक्ति कही गई है। गाँव शब्द कौन सा, तो गांव में मतलब अधिकरण में पेपर होता है, तो अधिकरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, बोन ले हाथी ना भइल हथिन। बोन ले कौन कार के प्रयोग होल है। बोन ले कौन सा कारक का प्रयोग, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होल है। तो बोन से हाथी लांभे हथिन मतलब अलगाव की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी आपादान। बोन से अलग हो रहे हैं हाथी, तो आपादान कर हो जाएगा। 41 नंबर, अरे हिया आओ हिया आरे में कौन कारक है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, जो कि संबोधन हे अरे ऐसा करके जो संबोधन किया जाता है उसके तहत आता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, छोड़ा शब्दक वचन की है। छोड़ा शब्दक वचन कौन सा वचन है। छोड़ा, तो छोड़ा एक का बात किया जाए, छोड़न या छौवन ये कही जाती तो बहुवचन होता, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता एक वचन। भाषवन शब्दक वचन है। भाषवन शब्द में कौन सा वचन लगाया गया है। तो भाषवन मतलब बहुत सारों की बात कही गई, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बहुवचन। 44 नंबर क्वेश्चन, आगरा शब्द एक ऐसल उपसर्ग है। ठीक है, आगरा शब्द में कौन सा ऐसल उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग लगाया गया। तो गरा, यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा उपसर्ग मतलब ऐसे सजावटी वर्ड के पहले जो वर्ड लगता है, जो एक शब्द लगता है, उसको आपको चूज करना है। एक वर्ड जो लगता है, उपसर्ग जो लगता है, उसको आपको चूज करनी है। तो गरा, गरा में आ जोड़ा हुआ है, तो आगरा, आगरा, तो इस ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, कठचिरवा शब्द एक आयल उपसर्ग है। कठचिरवा के तहत कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। तो ऑप्शन चिरवा, चिरवा मतलब चिराई करना, तो काठ चिरवा। ठीक है, काठ चिरवा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, द्विगु समास बतवे वाला शब्द के छाटा। द्विगु समास क्या होता है, जो संख्यावाची बताता हो। तो संख्यावाची इसमें से कौन सा है। तो दुपटिया, दो पहले लगाओ, दो मतलब दो, तो दो पटिया यहाँ पे संख्यावाची है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 47 नंबर, पैन कहुआ शब्द एक समास कौन है। तो पैन कहुआ समास जो शब्द है इसके समास तत्पुरुष समास है। ठीक है। 48 नंबर, चंद्रमुखी कौन समास से है। क्या चंद्रमुखी कौन सा समास है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमुखी, जो किसी तीसरे को चांद की जैसा मुखड़ा, ये मतलब तीसरे की व्यक्ति को मतलब इंगित कर रहा हो उसके प्रति होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, बेमल के छाटो। बेमेल का छाटो मतलब जो सही मिलान ना है ओकरा छाटो। तो बैधा मतलब गधा, बर्धा मतलब गधा गाय, और
खस्सी, खस्सी मतलब छगरी, खस्सी का स्त्रीलिंग जो है छगरी हुए, दादा के दादी हुए हैं, और लेरू के फटाइन ना हो, लेरू के डांगर अगर डांगर हो, लेरू, और ये हुआ है गाय या गरु बोलेंगे, गरु। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। 50 नंबर, डोंडगी शब्द के पुलिंग छाटा, डोंडगी शब्द जो है इसका पुलिंग कौन सा है? तो डोडगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, अनठेकान वाइज सर्वनामिक शब्द छाटा। अनठेकान मतलब जिसका कोई ठिकाना ना हो, कोई शब्द का ठिकाना ना हो, उसको होता है। तो एकर ये तो फिक्स है, आपने है मतलब ये स्वयंवाची बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कुछू मतलब अनठेकानी बोल कही गई है। माइन गाइन वाचक सर्वनाम के छाटा। माइन गाइन जो वाचक है वो कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो आप हैं, माइन गाइन, ये आप हैं, आपने और अपने और अपने, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर क्वेश्चन, अनमनी कौन संज्ञा है? अनमनी कौन संज्ञा है? अनमनी कौन संज्ञा है बोलो? अनमनी जो है यहाँ पे संज्ञा नंबर द्रव्यवाचक है, अनमनी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, यात्रा कौन संज्ञा है? यात्रा मतलब हुआ मेला, और मेला में भीड़ भड़ाका हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाए तो डी गौंठवाचक। 55 नंबर, बचपन के खोठा व्याकरण कई गो खांधे बांटल गेल है? बच्चन के खोठा व्याकरण में कई खांधा बांटल गेल है? तो बच्चन 2 खांधा में बांटे गए हैं, एक वचन और द्विवचन बहुवचन। आंवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा किनखर लिखल संस्मरण है? आंवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा ये किनके द्वारा लिखी गई ये संस्मरण है, बताना है। पंचम महतो के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पंचम महतो के द्वारा लिखी गई है। 57 नंबर क्वेश्चन, उजडल खोंधा के शिवनाथ परमानिक के कहलथिन? उजडल खोंधा के शिवनाथ परमानिक की कहलेथिन? तो सही टिक हो जाता है, महागाथा कहलेथिन उजडल खोंधा के। 58 नंबर क्वेश्चन, सबसे बेसी संस्मरण कौन पत्रिका में इंजुराइल है? सबसे ज़्यादा जो है कौन सी पत्रिका में संस्मरण लिख करके आई है? तो लुवाठी पत्रिका के तहत सबसे ज़्यादा संस्मरण देखने को मिला है। 59 नंबर, खोठा के अन्याय उपासक पानूरी जी के कौन भाषाएं लिखल संस्मरण है? तो सही टिक हो जाएगा, जो खोठा के अन्याय उपासक पानूरी जी के कौन भाषाएं लिखल है? तो हिंदी भाषा में ये लिखी गई है पानूरी जी द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खोठा के अन्याय उपासक पानूरी जी के किनखर लिखल संस्मरण है? तो जो खोठा के अन्य उपासक पानूरी जी किनकर लिखल उपासक है, ये पानूरी जी जो लिखे हुए हैं वो किनके बारे में लिखे हुए हैं, ये सही टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर डी विकल शास्त्री जी के बारे में लिखले हथिन। 61 नंबर, मनचरैया में गोटे कैगो यात्रा वृत्तांत वर्णन भेटा है? ठीक है, वर्णन भेटा है। मनचरैया के तहत कितना यात्रा वृत्तांत लिख करके बाहर निकली हुई है? तो 8 टोटल, उसमें 8 यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। नेक्स्ट 62 नंबर, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा केकर लिखल यात्रा वृत्तांत है? तो बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखे गए हैं। कौन यात्रा वर्णन के मनचरैया किताबें में ना है? इसमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत मनचरैया किताब में ना देखने मिलू है? तो नेत्रहाट के यात्रा वृत्तांत मनचरैया में नहीं है, बाकी सभी जैसे मनचरैया में टोटल 8 यात्रा वृत्तांत है, तो 8 में कौन कौन सा है? ये तीनों है, और भी जो लिस्ट मनचरैया के तहत आती है। 64, सकरी नदी कछारे इंजराल है? सकरी नदी कछारे जो है कब से इनके बारे में कही गई है? तो तितकी पुस्तक में सकरी नदी के बारे में चर्चा की गई, जो 2000 ईस्वी में चर्चा मिला है। मन चरैया उल्टा लिखा हुआ है, मन चरैया
किताबें प्रकाशन भेल है। मंचरैया पुस्तक जो है कब प्रकाशन हुआ है, तो 2008 में है, और इसके अंतर्गत 8 संस्मरण है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, पुटी और पालू रेखा चित्र यानी जो शब्द चित्र है कौन किताबें में इंजराइल है, तो सही टिक लगा। खोठा गैद पैद संग्रह जे झा जी के लिखल द्वारा है, 1989 में ये इंजराइल है। 1989 में खोठा गैद पैद संग्रह इंजराइल है। 67 नंबर, एके झा के लिखल शब्द चित्र के छाटा, एके झा द्वारा जो है कौन से शब्द चित्र लिखा गया है, तो सही टिक हो जाएगा। पुटी और पालू एके झा द्वारा लिखा गया है। मेका माकीना मोट माट ये बीएन औदार द्वारा लिखा गया है। रईस का जो है विनोद जो द्वारा लिखा गया है। और संस्कृति कर झगड़ा ये जो है इसके बंसीलाल जी के द्वारा लिखी गई है। 68 नंबर क्वेश्चन, रईस का शीर्षक से खोठे कौन विधाय रचना भेटा है, तो रईस का जो है एक प्रकार की कहानी भी है और एक प्रकार का शब्द चित्र भी है। ठीक है। नेक्स्ट 69 नंबर, हेठे दियल शब्द चित्र के छाठा, जो नीचे दिया गया है ऑप्शन उसमें से कौन कौन से शब्द चित्र है, तो एक मंचरैया हो गया, मेका मेकिना मोट माट ये हो गया, फिर रखते मंचरैया सब चित्र नहीं है, मेका मेकिना मोट माट भी सब चित्र नहीं है, रखते रांगल पंखा ये भी सब चित्र नहीं है, तो सब चित्र कौन सा है, तो रईस का जो है सब चित्र है। 70 नंबर, आफत कैसन विधा के रचना है, आफत एक प्रकार का सब चित्र है और ये चित्रन्य महतो चित्रा जी के द्वारा लिखी गई है। 71 नंबर, बड़ बुजुर्ग बिरसा किनखर लिखल जे जीवनी है लागे, तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा, एके झा के द्वारा लिखी गई जीवनी है। 72 नंबर, खोठा में सबले पहल जीवनी की किताबें इंजराल है, सबसे पहले जो है सो खोठा में जीवनी किस किताब में उभर के आती है, तो खोठा गैद पैद संग्रह जेकर प्रकाशन 1989 में होल है, एके झा के द्वारा लिखल गई पुस्तक है। 73 नंबर क्वेश्चन, विनोद बिहारी महतो जी के जीवनी के लिखले है, विनोद बिहारी महतो जी के जीवनी ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर महतो जी लिखले थे। 74 नंबर, पहल बेर खोठा गैद पैद संग्रह की किताबें कैगो जीवनी इंजराइल है, तो उसमें 2 ही जीवनी जो है सबसे पहले निकल के आती है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेख भिखारी जीवनी के लिखले हथिन, शेख भिखारी के जीवनी के लिखले हथिन, तो पारसनाथ महतो जी लिखले हथिन, ऑप्शन नंबर ये सही टिक हो जाएगा। और शेख भिखारी के हथिन तो 1819 ईस्वी में आकर जन्म हुआ है, और जो कांग्रेस ये 1857 की जो आज़ादी आंदोलन होता है उसके तहत ये मारे जाते हैं, 1857-58 के बीच में मारे जाते हैं। और इनके जो लेखकीय हैं वो पारसनाथ महतो हैं, और पारसनाथ महतो का जन्म जो है 31 जुलाई 1952 को होते हैं, 31 जनवरी 1952 को इनका जन्म होता है। 76 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हुन सेना कखन आक्रमण करे हल, हुन सेना कखन आक्रमण करो हल, तो करम पर्व के रायते में हुन सेना आक्रमण करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 77 नंबर, हुन आक्रमणकारी के सेनापति नाम रहे, हुन आक्रमणकारी के सेनापति के रो है, तो मिहिर पाल रो है हुन आक्रमणकारी के सेनापति जो जकरा चुनल जा है। ठीक है, ये सारा दामोदर कोराय के अंतर्गत है। कमल कांति यहाँ है ना, कमल कांति कौन चीज़ के में लिखल है, ठीक है, तो सही टिक हो जाएगा। भोज पाते में लिखा गया उनकी पत्र थी। 79 नंबर क्वेश्चन, सारंची जी का जन्म ठाव कहाँ हरा है, सारंची जी का जन्म होता है वो कहाँ होता है, उसका स्थान बताना है, तो महुआ बोने, ऑप्शन नंबर सी सही टिक हो जाएगा। 80 नंबर, आरना काड़ा इनका के कौन ठीन थिराइल है, ठीक है, आरना काड़ा जो जंगल की ओर भाग जाते हैं उसको कहाँ रोका जाता है, तो लकराहा खांडे में जो सो इसको देखा गया था। 81 नंबर क्वेश्चन,
शुद्ध अशुद्ध भेदा भेद, सत्य असत्य मूल्य छेद, क्षुधाक कंठ अश्वमेघ और जोड़क बादल तोड़ा, सभ्य कहीं कि असभ्य तोड़ा। ई पता है कौन कविता में लियल गेल है, कौन कविता से ये कहानी जो है ली गई है। कहानी सही टिक लगानी है आपको। ऑप्शन नंबर ये, सभ्य कहीं कि असभ्य तोड़ा, इसके अंतर्गत कही। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आखी गीत कैसन रचना है। आखी गीत जो सो कैसी रचना है, तो आखी गीत जो है एक कविता संग्रह है जिसके अंतर्गत 72 कविता है और ये श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन। आखी गीत माने कि हवे पारे। आखी गीत का मतलब क्या होता है, तो आखी गीत का मतलब जो है मनक भावटा आँख द्वारा जाहिर करना, मनक भाव से आँख की परछाइयों से उसे महसूस दिलाना, याद करवाना या एहसास दिलाना। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन। जय 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 खोठा भाषी जय, जय 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 राष्ट्रभाषक जय। ई कविता कवि जी केकर जय बोलल हथिन। ये कविता के तहत कवि जो है किनको जय बोलते हैं, तो दोनों को, राष्ट्रभाषा और खोठा भाषा के दोनों के बारे में आने ऑप्शन सी। 85 नंबर क्वेश्चन। सत्य टांगे लागल है, असत्य काठे बेट, सभे काम एक मूल्य जैसन, सुयस संगे गेट। ई कविता कौन टा भावे लागे, तो ये जो है एक अर्थवादी कविता है, एक अर्थवादी कविता है। ठीक है, जो ए.के. झा के द्वारा लिखी गई पुस्तक खोटा खाटे फायदे खंटी के अंतर्गत है। एते बढ़ल एखन टीवीक निशा, भूली जैते सब छोवा जीवने दिशा। ई पंक्ति कौन कविता है के, तो सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। टीवी प्रचार के बारे में ये कहानी कही गई है। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। दुनिया पलटी पूर्णाचार कौन कवि के कविता है के। दुनिया पलटली पूर्णाचार कौन कवि के कविता है के, तो सही टिक लगाना है संतोष कुमार महतो एक मौनी फूल के तहत में है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र कौन देश से ऋण से स्थापित भेल है, मतलब स्थापित हुआ है। चंद्रपुरा जो ताप विद्युत केंद्र है वो कौन से देश की सहयोग से स्थापित किया गया, तो यूएसए मतलब अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन। बैंगन पोड़ा केकर से बेस बतवल है कवि जी। बैंगन पोड़ा जो सो सबसे किससे अच्छा बताया गया, तो सभे से, लड्डू से, जलेबी से, पेड़ा से, सभे से बेस बतवल गया है बैंगन पोड़ा मतलब सभे। 90 नंबर क्वेश्चन। कैसे दिए पारब बरेक दाम, मोटरसाइकिल आर टीवीक दाम, बेटक बापे बड़ी फुटानी, तेकर ऊपर 20,000 मांगनी, जैसन दाइल भातेक ऊपर चटनी। ई पता कौन कविता है के। ये कविता जो है दहेज वगैरह को लेकर के है, तो कौन सी कविता के तहत में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमनी के परिपाटी के तहत है ये कविता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर क्वेश्चन। खोठा कायदे फायदे खंटी किताबें गोटे कैगो कविता इंजॉयल है। खोठा कायदे फायदे खंटी के तहत कविता में कितनी कविताएं हैं, तो 19 कविताएं हैं, जो चनफन मानुष, स्वागत, इस तरह से राधा लय और बांस लय, इस तरह से जो है पूरी कविता का लिस्ट है, उसे याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो झा जी के जन्म हुआ चांदीपुर कसमार में हुआ है, और इनकर माता जो थी, माता के हथिन तो कुसुम बाला देवी हथिन, और पिता जो हथिन वो लक्ष्मी नारायण हथिन। और झा जी के जो जन्म हुआ है वो गैद पैद संग्रह के तहत में 29 सितंबर के मानल जाए, 20 सितंबर को मानल जाए। गैद पैद संग्रह के तहत में 20 जून
20 जून 1942 के मानल जाए, लेकिन और अदर बुक में मानल जाए 29 सितंबर 1939 के मानल जाए। और अगर जन्म जो है 29 सितंबर 2013 के मृत्यु हो जाए 2013। ठीक है, चलिए अगला 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खोठा कैंठे फायदे खंटी किनखर रचना हके। खोठा गायदे जो है कांठे फायदे खंटी किनखर रचना है, तो अजीत कुमार झा जी के, मतलब AK झा अगर शॉर्ट फॉर्म में से जानल जाए। साहित्यिक नाम जो है अजीत कुमार झा है, और जो कवि का नाम ऐसे जानल जाए तो AK झा के नाम से जानल जाए। खोठा कायदे फायदे खंटी, खंडी मतलब हुआ आधा, और पायदे मतलब हुआ पहला, और कांठे मतलब हुआ कट्ठा। तो 40 का आधा यानी 20 की बात कही गई। 20 कविताएं जो उसमें विवरण है, इस कारण से 20 की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। AK झा जी के उपनाम की है, तो झारपात, AK झा के झारपात कहल जाए, मौसम वैज्ञानिक कहल जाए, और बहुत तरह के जो उपाधि डले थे, जैसे शताब्दी रत्न मिलल है, राष्ट्र रत्न, राष्ट्रभाषा रत्न मिलल है। ठीक है, पानूर जी स्मृति सम्मान भी इनका मिलल है। 94 नंबर क्वेश्चन। मिलेटस मर्सी झा जी के मूल रूपे कौन भाव लिखल हल। मिलेटस मर्सी झा जी द्वारा, AK झा द्वारा जो लिखा गया है वो कौन सी भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में। बता दें कि झा जी को हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला और खोठा, ये चारों भाषा की लेखक कवि के रूप में इसे जाना जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन। जिंदगी के नाभान के मानक की होता है। जिंदगी के नाभान का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर A यानी जीवन की ढालान। 96 नंबर। कौन जुगे आदमी कुकुर के ठेंगा लेके दुत्कारो लागला। कौन युग में कुकुर का आत्मकथा जो है, कुकुरे का आत्मकथा जो खोठा निबंध के अंतर्गत है, यानी जो BN ओहदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें उत्तर वैदिक युग के बात कही गई कि उसमें कुत्ता लोगों का धुतकार दिया जाता था, और अब जो है कुत्तों को साथ में रख करके सिखाना, पढ़ाना, खिलाना सब कुछ चलता है। पर हिते सरिस धर्म नहीं, भाई पिरपीड़ा सम नहीं, अधमाई ई कहकर कथन लागे। ये किन के कवि द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ये तुलसी जी के द्वारा कही गई है। 98 नंबर। PT उषा स्वर्ण पदक जीते बात कौन पाठे आयल है। ये कौन सा बात के तहत कही गई है, तो ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएगा बैजका बगरा काम काम। जो बैजका बगरा काम काम के तहत में जो 169 बार, मतलब लगभग 7 दिन 7 रात जो चर्चा करल गेल है, ओकर बारे में भी चर्चा करल गेल है। 99 नंबर क्वेश्चन। प्रेमचंद्र जी के जन्म ठान बतावल। प्रेमचंद्र जी का जो जन्म होता है वो लमही ग्राम में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीरेनला सोवलेल संस्कृत कौन लिंग भेटा है। ठीक है, वीरेनला सोवले संस्कृत कौन लिंग भेटा है, तो ये व्रिंगला किसी तरह से कोई भी लिंग का ऐसा पता नहीं चल पाता, इस कारण से ऑप्शन नंबर C नपुंसक है। दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ये इसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही ये आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे, और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह से खोठा का विशेष जो पार्ट है वो आपको इस तरह से बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।